प्रिय छात्रों, अब मैं आपको गीत गाने दो कविता के पहले काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या समझा रही हूँ। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। वेदना पीड़ा, पाथे रास्ते का सहारा, कंठ गला, काल मृत्यु। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से अवतरित हैं। इसमें कवि ऐसे समय की ओर इशारा करता है कि इसमें अब जीना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। इस कविता में कवि निराला जी ने संसार की विषम परिस्थिति की ओर संकेत किया है। व्याख्या इस प्रकार होगी। कवि कहता है कि इस निरंतर वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत लिखने दो और उन्हें गाने दो, तभी मैं वेदना को रोक पाऊंगा। मैं गीत में निमग्न होकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल जाना चाहता हूँ। जीवन में चोट खा खा कर और संघर्ष कर कर के होश वालों के भी होश छूट गए हैं। हाथ में जो कुछ भी सहारा था उसे स्वयं को ठाकुर कहने वाले ठगों ने लूट लिया। अब तो मेरा कंठ भी अवरुद्ध होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा अंत समय निकट आ गया है। भाव यह है कि संसार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ जीना कठिन हो गया है। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान था उसे ठगों ने चालाकी से लूट लिया है। इस दशा में कविता ही व्यथा अर्थात दुख को रोक सकती है। विशेष इस प्रकार है। गीत गाने का महत्व दर्शाया गया है। पाथे शब्द में लाक्षणिकता का समावेश है। ठग ठाकुरों और गीत गाने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्दों का सटीक प्रयोग किया गया है। होश के भी होश छूटना प्रयोग में नवीनता है। अब आप इसी काव्यांश का काव्य सौंदर्य भी समझ लीजिए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव एवं शिल्प सौंदर्य लिखना चाहिए। भाव सौंदर्य इस प्रकार है। कवि सांसारिक छल प्रपंच से दुखी है। जीवन की कठिनाइयों ने उसे दुखी बना दिया है। वह अपनी व्यथा से मुक्ति पाने हेतु गीत गाना चाहता है। कवि के स्वर में प्रगतिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति और पूंजीवाद के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। सरल सहज स्वाभाविक वाणी में भाव अभिव्यक्ति है। भाषा तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली है। गीत गाने दो में अनुप्रास अलंकार तथा ठग ठाकुरों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। काव्यांश में मुक्तक शैली है। भाषा में लाक्षणिकता है। कंठ रुकना, काल आना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको दूसरे काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या समझाने जा रही हूँ। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। जहर विष, लौ ज्योति, पृथा पृथ्वी, जल उठना, प्रकाश में हो जाना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता गीत गाने दो मुझे से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह कविता निराला के तीसरे चरण की कविता है। इसमें इन्होंने संसार में मची लूटपाट के लिए अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों को आशावान बने रहने की प्रेरणा दी है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि चिंतित स्वर में कहता है कि यह पराजित संसार
विषमता के विष से भर गया है। लोग परस्पर एक दूसरे से परिचय प्राप्त नहीं करते और एक दूसरे को अजनबी की तरह देखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की जो सहिष्णुता की ज्योति थी, अब वह बुझ गई है, अर्थात मनुष्य परस्पर शोषण कर रहे हैं और मानवता विरोधी कार्य कर रहे हैं। उस बुझी हुई सद्वृत्ति को प्रज्वलित करने के लिए हे कवि, तुम पुनः जल उठो, अपने तेज को प्रदीप्त करो। भाव यह है कि धरती पर जीवन रूपी लौ को पुनः जलाने की प्रेरणा देने के लिए कवि गाना गाना चाहता है। विशेष इस प्रकार है, कवि ने संसार की शोषण प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की है। वह मानवता बनाए रखने का पक्षधर है। भाषा सरल, सहज, तत्सम शब्द युक्त, साहित्यिक खड़ी बोली है। रचना मुक्त छंद में है। बच्चों, अब मैं आपको इसी काव्यांश का काव्य सौंदर्य समझाने जा रही हूँ। भाव सौंदर्य। कवि ने संसार से लुप्त होती समरसता और बढ़ती शोषण प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की है। कवि मानवता और मानवोचित गुणों को बनाए रखने का पक्षधर है। वह जीवन रूपी बुझती लौ को प्रज्वलित करने की प्रेरणा देता है। शिल्प सौंदर्य। काव्यांश की भाषा सरल, सहज, तत्सम शब्द युक्त है और इसमें लाक्षणिकता है। लौ प्रथा की से धरती की सहनशीलता की ओर संकेत है। लोगों में अनुप्रास अलंकार तथा जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार है। लौ बुझना, जल उठना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। काव्यांश रचना छंद मुक्त शैली में है। बच्चों, आशा है आपको सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझ आ गया होगा।